हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी टाइम हो रहा है, लगभग 9 बजे का टाइम है। बच्चे जो हैं वो स्कूल जा चुके हैं और मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ गेहूँ। तो वैसे तो मैं क्या करती हूँ, गेहूँ वगैरह जो होते हैं ना, तो उनको मैं धुल ही लेती हूँ जब। और मेरा आटा जो है वो ख़त्म हो गया है। तो ये बरसात का मौसम है, इस वजह से फिर मैंने सोचा है क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ, ये गेहूँ मैं इनको हल्की सी धूप दिखा देती हूँ पहले तो। क्योंकि ये बोरी अभी कुछ दिन पहले ही जो गेहूँ का कट्टा है ना, तो वो मेरी ससुराल से मेरी जब सास आई थी तो वो लेके आई थी। तो फिर मैंने, क्योंकि ये थोड़े सीले सीले से हैं, क्योंकि कट्टे में है ना, तो इसलिए हल्के हल्के सील गए हैं। तो धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है, तो मैंने कहा चलिए छत पे डाल देते हैं और ये सूख जाएंगे जब अच्छे से, तब इनको जो मतलब मैं हूँ इनको मतलब छान के तब इनका मतलब पिसने के लिए डालूँगी, आटा पिसवाऊँगी इनका। और थोड़ी देर धूप में डले रहेंगे तो थोड़ा सूख भी जाएंगे, उसके बाद मैं छलने से इनको छान लूँगी। और तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कपड़ा बिछा दिया है, उसके ऊपर गेहूँ डाले हुए हैं। इसलिए डाले हैं कहीं बाई चांस एकदम बारिश आ जाए तो एकदम से ज़मीन से गेहूँ को बटोरना बहुत मुश्किल होगा। तो इस वजह से मैंने ये कपड़ा बिछाकर तब उसके ऊपर डाले हुए हैं। अगर बाई चांस बरसात आ भी जाती है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना पूरा चादर उठा के समेट लो और जल्दी भी कर सकते हैं। तो बस इसी वजह से मैंने वो चादर पे डाले थे। तो देखिए दोस्तों, गेहूँ डालने के बाद मैं आ जाती हूँ नीचे रूम में और अब मैं करूँगी यहाँ की बेड शीट वगैरह जो है, चादर वगैरह है, उसको झाड़ पोंछ के अच्छे से बिछाऊँगी। देखिए सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, पूरा फैला जाते हैं, नोटबुक्स वगैरह, किताबें, कॉपी सब इधर उधर फैला देते हैं, कपड़े वपड़े जो भी है। और बस अब हमारी ड्यूटी है इन सबको अच्छे से ठीक करना। और उसके बाद जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो फिर उनका वही सब स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तब भी हस्बैंड वगैरह को लगता है कि तुम लोग घर पे करती ही क्या हो। और अगर एक नज़र से देखा जाए तो एक हाउसवाइफ कितना घर को संभालती है, कितना क्या क्या, कितना पूरे दिन मतलब लगी ही रहती है एक तरीके से देखा जाए। जब तक हम फ्री होंगे तब तक बच्चे फिर से आ जाएंगे, फिर उनका वही सब खाना पीना। और जो हस्बैंड लोग होते हैं तो उनको ये लगता है कि तुम करती क्या हो, घर में ही तो रहती हो, घर में ही तो, कौन सा तुम बाहर जाती हो। और ये कहना भी गलत होगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि जितनी भी सारी हाउसवाइफ हैं उन सबका ही मतलब एक जो काम है तो वो तो है ही। और लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मतलब हाउसवाइफ हैं तो घर में कुछ भी काम नहीं करती हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा, सारी हाउसवाइफ के लिए बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो भी मतलब वो इतना काम करती हैं, उनके लिए तो एक छुट्टी भी नहीं है और पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती हैं। तो ये वाले कपड़े जो है ना वो कल के रखे हुए हैं, तो मैंने कहा चलिए इनको तय बना के रख देती हूँ साथ ही साथ। और जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे ना तो सारी तय ख़राब कर देते हैं, ढूंढ के पहनेंगे, ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है। तो उनकी एक अलग ही चॉइस चलती है और अपनी चॉइस के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। अच्छा, अर्नब तो जैसा मैं बोल देती हूँ उस तरीके से पहन लेता है, लेकिन जो मेरी प्रतिष्ठा है वो मतलब अपनी मर्ज़ी से ही कपड़े पहनती है। एक्चुअली लड़कियां होती ही ऐसी हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी पूरा जो भी मेरा काम था वो सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ। अभी ये दिन का टाइम है। तो ये ना मेरे फ्रिज में पड़े थे 2 आम, तो फिर मैंने कहा क्या बनाऊँ, आज समझ में नहीं आ रहा। तो फिर बस मैंने कहा चलिए आज कुछ डिफरेंस बना के देखते हैं, कुछ नया ट्राई करके देखते हैं। और आम तो हम वैसे भी खाते रहते हैं, तो मैंने कहा चलिए आज कुछ अलग ही बना के देखती हूँ और आप लोगों से भी ये रेसिपी शेयर करूँगी। और फिर बताइएगा मेरे से कहाँ कौन सी क्या गलती हुई, मुझे क्या करना चाहिए था। जो भी है आप फिर बाद में मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से ही बना रही हूँ। ये मैंने रेसिपी आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, लेकिन उसमें कुछ अलग स्टाइल से दिया था, पर मैंने अपनी अलग स्टाइल से चॉइस अलग करके मतलब बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने आम को अच्छे से छील लिया था और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने ना मिक्सर का जार का इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं चाहती तो इनको मिक्सी में भी पीस सकती थी, पर ये आम बहुत ज़्यादा पके हुए थे तो बस मैंने मैसर का यहाँ इस्तेमाल कर लिया। उसी से ही अच्छी सी वो बन गई, क्या बोलते, प्यूरी टाइप की। तो देखिए बहुत ही अच्छी प्यूरी जैसी बन गई है।
तो अभी मैंने इसको रख दिया है गैस पर और इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। तो अभी थोड़ी सी पतली है तो मुझे ना थोड़ी थिक करनी है, तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पहले पका लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, और वैसे मैंने स्टील और सिल्वर में कभी बनाया नहीं तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसको ना लगातार चलाना पड़ता है और ये चिपकता भी है, तो इसलिए इसको लगातार चलाना पड़ रहा है। जिस तरीके से हम मावा वगैरह बनाते हैं तो बस उसी तरीके से हमें इसको चलाना है। और कल ना मेरे पास थोड़ा सा दूध बच गया था तो मैंने उसका मावा भी बना लिया था। और देखिए मैं यहाँ पर थक गई हूँ तो यहाँ स्लिप पर बैठ गई हूँ। अच्छा, ऐसे कौन कौन करता है मेरी तरह, प्लीज़ कमेंट में बताना। जब भी मैं थक जाती हूँ ना तो ऐसी स्लिप पर बैठ जाती हूँ। तो देखिए ये जो आम की प्यूरी है वो हो गई है टाइट, मतलब थिक हो चुकी है। तो इसमें मैंने यहाँ पर इसमें डाल दी है थोड़ी सी इलायची, और इसमें मैंने डाले हैं ये कटे हुए, मेरे पास थोड़े से काजू बादाम और किशमिश रखी थी तो वो मैंने डाल दी हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी दूध बच गया था तो मैंने उसका मावा बना लिया था। तो यहाँ पर 1 कटोरी मावा बन गया है, तो वो मैंने इसमें अब मिक्स कर दिया है और मुझे अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मैं आपको दोस्तों बता देती हूँ, पहले तो मैं इसको बनाने वाली थी, लड्डू बनाने वाली थी, एक तरीके से पेड़ा कह लो, आम के पेड़ा या लड्डू। पर मेरी गुड़िया ने कहा कि बर्फ़ी खानी है। पर मेरे से गलती क्या हुई, जब मैं इस टाइम जब आम को पका रही थी ना तो उसी टाइम पे हमें चीनी डालनी चाहिए थी इसमें, मीठा, तो वो भी साथ में जो चाशनी थी वो भी अच्छे से थिक हो जाती। बट लड्डू वाली फिर बात आई ना तो फिर मैंने कहा चलिए इसको बाद में, मतलब कि बूरा डाल के फिर बाद में जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसके लड्डू बना लूँगी। फिर मेरी गुड़िया बोली कि नहीं मम्मा बर्फ़ी ही खानी है। तो इस चक्कर में ना ये जो बर्फ़ी थी तो थोड़ी सी मेल्ट सी हो गई थी। वैसे टेस्ट वगैरह बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी खाने में, एकदम आम जैसा स्वाद आ रहा था और एकदम अलग डिफरेंट मिठाई खाने के लिए मिली तो अच्छा लगा। वैसे नॉर्मली हम मिठाई वगैरह खूब खाते हैं लेकिन इस तरीके की मिठाई काफ़ी अच्छी लगी। तो फिर मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली और उसमें जमाने के लिए रखा। और मुझे अगर ये बर्फ़ी पहले ही बनानी होती तो मैं पहले ही इसमें चीनी डाल के इसको अच्छे से चला लेती तो और ये टाइट हो जाती, पर ये थोड़ी मेल्ट हो गई थी। तो फिर इस वजह से मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। और उसको रखने के बाद फिर मैं अपनी भतीजी के साथ यहाँ आ गई हूँ। यहाँ पर मॉल में मुझे थोड़ा बहुत राशन का सामान लेना था, तो और वो बर्फ़ी बना के मैंने फ्रिज में रख दी। मैंने कहा शाम के टाइम उसको काटेंगे फिर खा के देखेंगे कैसी बनी है। तो सामान लेने के बाद दोस्तों फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, मुझे उसको दिखाना था चेकअप के लिए। मैं यहाँ डॉक्टर के पास भी आई थी। तो इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा था और डॉक्टर भी बड़ी देर में आए। तो देखिए दोस्तों हमारी जो बर्फ़ी है वो बन के मतलब ठंडी हो चुकी है, फ्रिज में से निकाल ली हमने। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। आप जैसे चाहें वैसे साइज़ में इसको काट सकते हो। तो मैं इनको स्क्वायर शेप में काटूंगी। और एकदम मैंगो और सॉफ्ट सी बनी थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। बट अब कभी भी जब मैं ट्राई करूँगी तो इसको पहले ही चीनी डाल के पकाऊंगी, क्योंकि फिर ये मेल्ट सी नहीं होगी। यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गलती हुई थी, बट इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग एक बार ट्राई करना ज़रूर। तो दोस्तों वीडियो को करेंगे अब यहीं पर एंड। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।